राधे राधे बाबा। राधे राधे। कैसे है? ब- आवाज आ रही है मेरी? जी बाबा, वो बीच में बाबा अटक गया था। तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ बाबा, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक। ठाकुर जी की कृपा। तो आज तुम्हारा जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? बाबा मेरा प्रश्न है कि जो गीता जी श्रवण करते में हम अध्याय 4 में श्रवण करते हैं कि भगवान जी अपना पर अनुसार अपना जो दिव्य ज्ञान है वो हम्म, युग युग में देते जा रहे हैं। पहले उनने सूर्य भगवान को दिया, सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर मनु ने आगे पहुंचाया। बाबा ये कौन सा ज्ञान है और ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है क्या? हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में ही अर्जुन को एक ज्ञान दिया था कि मैं जो दिव्य ज्ञान दिया है, किसको दिया है? सूर्यदेव विवर्षण को। जब अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए ये कहा है कि अर्जुन अर्जुन भी भूल चुके हैं, बाकी जीव सब भूल चुके हैं, केवल भगवान ही नहीं भूले, सर्वज्ञाता है। तो चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत गीता में पहला श्लोक में ही कहा है, क्या कहा है कि इमं विवर्षति योगम प्राक्तवान अहम अव्ययम विवर्षवान मनावे प्राह मनुरीक्षा कवि अब्रवीत। मैंने कहा है, किसको कहा है? सूर्य देव को। अच्छा, यहाँ कौन सा ज्ञान की बात करेंगे? योगम ज्ञान। योग, योग ज्ञान मतलब यहाँ कह सकते जो दिव्य ज्ञान है, जिसे हम भागवत ज्ञान कहते हैं, जिस ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संपूर्ण रूपे ज्ञात हो जाते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के उपरांत क्या आचरण करना चाहिए, क्या आचरण नहीं करना चाहिए। जो कह सकते हैं कि जो वेदों में बताया गया विधि और विधान है, वो विधि विधान का ज्ञान इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दे चुका है। तो अब यह प्रश्न जैसे तुम्हारे, तो फिर ये दिव्य ज्ञान कैसे लुप्त हो चुका है? हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो मैंने दिया था, यानी भागवत तत्व ज्ञान दे चुका है, जिस ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, कर्तव्य किस प्रकार पालन करना चाहिए, संपूर्ण रूप से ज्ञान वो दे चुके थे। कालांतर में सब लुप्त हो चुके, जो वेदों से जो आए हैं वो कालांतर में लुप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे जो प्रश्न है, जो कैसे लुप्त हो चुका है, तो ये भगवान यह कह रहा है कि जो मैंने ज्ञान पहले दे चुका हूं वो लुप्त कैसे हुआ। तो पहले कीजिए एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षय विदु। इस श्लोक द्वारा ये कह रहे हैं कि परंपरा अनुसार चलते आ रहा था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ, ये लुप्त हो चुका है। और लुप्त होने का कारण क्या बता रहे हैं कि ये जो जिसे हम कहते हैं गुरु वर्ग, यानी कि जो ज्ञाता है या फिर विज्ञ है, जो अथवा कह सकते जो पंडित लोग हैं, शास्त्रज्ञ है, यही लोग धीरे 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 वो जो भगवान जो दिव्य ज्ञान दे चुका है वो परिवर्तन होता गया, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, यानी कि समय के अनुसार। तो क्या कहते हैं कि कह सकता है कि जो ये लोग ऐसा क्यों किया है, यदि प्रश्नों कोई कहते हैं ये ऐसा क्यों किया है, कोई चारा भी नहीं था मानो, या फिर साधु संतों को, या फिर कह सकते जो विज्ञ लोग हैं उन लोगों को कुछ इस संसार में लोगों को खुशी करने हेतु, जिससे लोग संतुष्ट हो, या फिर अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, या अपना आपको जजाकार करवाने के लिए इस प्रकार ज्ञान को धीरे धीरे परिवर्तन होते गया।
किस प्रकार, यानी कि पहले जो ज्ञान दिया, फिर उनके जो शिष्य है उन्होंने कुछ और कहा है, फिर उनको जिसने ज्ञान दिया है उन्होंने फिर और कुछ कहा है, और कुछ कहा है, करते करते जो असल दिव्य ज्ञान है वो बात रह गया। दृष्टांत स्वरूप हमारे संसार में कोई लोग कोई एक बात जब होती है, उस बात को और जब दूसरे व्यक्ति को बताते हैं फिर कुछ अलग हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति और किसी को बताते थे और कुछ अलग कर देते हैं, यानी जो असल तत्व है, क्या कहा क्या नहीं कहा, वो धीरे धीरे कहां से कहां पहुंच जाते हैं, क्या अर्थ निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो लुप्त हो चुका है। दृष्टांत स्वरूप हम यदि कहे कि बहुत सारे साधु संत ऐसा करते हैं कि वो अपना शिष्य को प्रसन्न करने के लिए या फिर अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु वो जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान जो असल बात है वो बात को परिवर्तन कर देते ताकि भक्त भी खुश हो और हम भी खुश हैं, क्योंकि इतना नहीं पालन कर जी पाएंगे। बाबा। इसमें दोष किसी का नहीं है, समय का दोष है, परिवर्तन। जैसे कि दृष्टांत आजकल सुनने को मिलता है कुछ संत को कि ये संत कहते हैं, शास्त्र के अनुसार पाया जाता है कि लहसुन प्याज आमिष है, लेकिन वो अपना प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा, लोगों को पसंद तो नहीं आएगा, इसीलिए उसको आमिष नहीं कह रहा है, कि उसमें कुछ दोष तो बता रहे हैं लेकिन उसका आमिष नहीं कह रहे। तक ये बात क्यों कह रहा है कि जो श्रवण करते हैं श्रवणकारियों को बुरा ना लगे, क्योंकि वो लोग लहसुन प्याज खाते हैं। जी जैसे बाबा। ये लोग सुनते हैं कि ये भाई आमिष नहीं है तो उन लोगों को खुशी होती है, आप कहते हैं कि हमारे बाबा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, वो सर्वश्रेष्ठ है, अब बाकी सब घमंड है। पर ऐसा जी नहीं, मैं दोष नहीं देता हूँ। तो कालांतर में इसी प्रकार परंपरा नष्ट हो चुके हैं। जैसे कि इसके अतिरिक्त शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के लिए 16 संस्कार करना आवश्यक है। जी बाबा। हाँ, तो वो 16 संस्कार में से धीरे धीरे क्या कुछ संस्कार को छोड़ दिया लोग और कुछ संस्कार को बने रखे, और क्या किया कि कालांतर में कुछ संस्कार को नया नया संस्कार को बढ़ावा दिया है। जैसे कि जन्म होने के उपरांत उनका जन्मजात संस्कार होना चाहिए, वो नहीं करते। दान पुण्य करना चाहिए। जैसे कि भगवान जब अवतीर्ण हुए तो नंद जशोदा क्या किया, नंदोत्सव करवाए, गोदान किया है ब्राह्मणों को, बहुत सारे लोगों को खिलाए पिलाए, मक्खन दूध दही सबको खूब चक्के भोजन करवाए। लेकिन हमारे क्या हुआ, उसमें दोष लगाते, जैसे ही किसी के घर में ऐसा संस्कार होते हैं, यानी कि किसी का जन्म लेता है तो वो नहीं करवाते, कि हमारे घर में दोष लग गए, मतलब अशुद्ध माना जाता है, जी बाबा। और फिर वो नहीं करवाते जो करना चाहिए। अब जैसे कि एक संस्कार कौन सा है जो नहीं आवश्यक है, वह है कि विवाह के उपरांत जो हर वर्ष क्या कहते हैं उसे, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, वो आवश्यक नहीं है, वो विधि विधान के अनुसार नहीं है, लेकिन उसको लोग ज्यादा बढ़ावा देने लगे। और इसके अतिरिक्त और क्या, यानी कि जिस समय बर्थडे, यानी जिस 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 समय जन्म लिया उस समय तो नहीं मना, लेकिन हर साल बर्थडे को भी खूब बढ़ावा दे रहे हैं, जी बाबा। तो वो परंपरा टूटे। तो इस प्रकार परंपरा को क्या हुआ, जो दिव्य ज्ञान भगवान ने जो सूर्योदय विवर्षण को दिया, विवर्षण अपने पुत्र मनु को दिए, मनु फिर इक्ष्वाकु को दिया है, इस प्रकार परंपरा अनुसार मनुष्य में प्राप्त हुआ वो नष्ट हो चुका है। इसलिए जो तुम्हारे जो प्रश्न है, तो भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है वो दिव्य ज्ञान वही समाप्त हो
इसलिए भगवान गीता में कह रहा है कि हे अर्जुन, मैंने इससे पूर्व सूर्यदेव को दिया है, और अब जब लुप्त हो चुका है कालांतर में देश काल और पात्र, यानी कि समय के अनुसार लुप्त हो चुका है, फिर से मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूं या फिर देने जा रहा हूं। जी बाबा। और क्यों दे रहा है? भगवान यहाँ कह रहा है कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। सुखा तो हो ही, भगवान का सुखा तो है ही अर्जुन। जी बाबा। तो भगवान कह रहे कि तुम मेरे सुखा भी हो और परम भक्त भी हो। जी बाबा। और शिष्य तो पहले ही अर्जुन ने ग्रहण कर चुके थे, तो इसलिए भगवान कहते हैं ना कि कुछ गूढ़ तत्व, गूढ़ सिद्धांत और तत्व, यानी कि बहुत छिपे हुए बात सबको नहीं कहते। जो जी प्रिय बाबा। व्यक्ति हो, चाहे मित्र हो, माता पिता हो, या कोई भी हो सकता है, जो विश्वासी हो यानी कि अत्यंत प्रिय हो, उससे कोई कहा जाता है। तो ये दिव्य ज्ञान की बात भगवान ने अर्जुन को कह रहा है कि इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम अत्यंत प्रिय हो मेरे। जी बाबा। उसी प्रकार अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि फिर से मैं दे रहा हूँ, लुप्त हो चुका है। फिर इसके अतिरिक्त अर्जुन का बहुत सारे प्रश्न भी आता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने दे चुका हूं, तो अर्जुन को थोड़ा सा संशय होने लगता है। संशय क्या? कि प्रभु, आप तो इस समय जन्म लिया है, किंतु सूर्यदेव तो बहुत पूर्व यानी कि बहुत पहले जन्म ले चुके थे, फिर जी कैसे आपने बाबा। ज्ञान दिया है? उसका समाधान ठाकुर जी की कृपा हुई थी और किसी दिन करवा देंगे। तुम्हारे जो प्रश्न है, ये प्रश्न को जी बाबा। यही हम लोग समाप्त करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे। जी बाबा। धन्यवाद बाबा। हाँ, ठीक है। तो तुम्हारे कोई भी, तुम्हें नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम में कोई भी यदि कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रश्न कर सकते हैं ना, कि आइए प्रश्न कीजिए, आध्यात्मिक प्रश्न कीजिए और प्रश्न करके उत्तर लीजिए, जो भी मन में शंका हो। तो ठीक है, आज यही। राधे राधे। राधे राधे बाबा।